हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी अगेन विजेंद्र चौहान। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत इजी चैप्टर है अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो। आपको आज मैं समझाऊंगा इसका बेसिक। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, पूरा चैप्टर नहीं करेंगे ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा बोरिंग हो जाता है ज्यादा लंबी वीडियो का। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं पहले केमिकल रिएक्शंस। आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम तो रिएक्शन में पता होना चाहिए ना क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेट चेंज होती है या हम दो चीजों को मिक्स करते हैं या दो मिक्स चीजों को अलग अलग करते हैं तो वो सब रिएक्शन होते हैं। बट केमिकल कैसे होता है रिएक्शन में, कैसे पता चलेगा? सपोज कीजिए आपने दूध को रख दिया रात को, मतलब मम्मी ने घर पे दूध रख दिया, उसमें थोड़ा सा खट्टा दूध डाल के, सुबह क्या मिलता है उसमें दही जमी मिलती है, होता है ना ऐसे। अब जब खाना बनता है घर में, जब फूड कुक होता है, जब कैंडल बर्न होती है, जब आयरन पे रस्ट लगता है, जब फूड कुक होता है तो क्या होता है, हीट सप्लाई किया जाता है। हीट सप्लाई करने की वजह से जो रो वेजिटेबल्स है वो पक जाती है। तो उससे क्या होता है, उससे भी क्या स्टेट चेंज हो जाती है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल में क्या है, वैक्स है। वैक्स में जब बर्न किया उसको जब आग लगती है तो क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में आने लगती है और उससे गैस निकलने लगती है और हीट निकलने लगता है और लाइट निकलती है। तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। आयरन का रस्ट, लोहे में जब जंग लगता है, कैसे लगता है, जब लोहे को काफी टाइम के लिए पानी में छोड़ दो या फिर ऐसे ही छोड़ दो हवा में, तो क्या होता है उसमें ब्राउन ब्राउन सी परत जम जाती है। तो जो ब्राउन सी परत है वो क्या होती है, रस्ट होता है उसका, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो तीनों केस है, इन तीनों में क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुछ कंडीशंस है जिससे पता चलता है कि रिएक्शन केमिकल है या फिजिकल है। फिजिकल रिएक्शन भी होता है। फिजिकल रिएक्शन को हम इसमें स्टडी नहीं करना है। केमिकल के लिए सबसे पहला क्या कंडीशन है, चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट चेंज हो जाए, जैसे पानी को अगर गर्म करते हैं, हम उबालते हैं, तो उबालने से क्या है, उसमें भाप बन जाती है, वेपर्स बनने लगते हैं, तो वो गैसीय स्टेट में आ जाता है। तो पहला है चेंज इन स्टेट। सही कंडीशन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब गैस निकलती है, खाना बनाया, गैस निकलती है। जब कोई भी चीज बर्न होती है तो गैस निकलती है। रेस्पायर करते हैं, हम सांस लेते हैं, तब भी गैस इन्वॉल्व भी होती है और आउटवर्ड भी जाती है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन स्टेट होगी, चेंज इन गैस। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज हो तब ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे ही कुछ चीजें हैं जिनसे या गैस निकल रही है या गैस आ रही है या फिर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही हो या रिलीज हो रही है, तभी केमिकल रिएक्शन है। या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। बहुत सारी चीजें जिनसे आपको पता चलता है कि क्या रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। अगर ये सब कंडीशन या इनमें से कोई एक भी कंडीशन है आपके रिएक्शन में, तो दैट मींस जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इसके बाद हम करेंगे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अभी करते हैं स्टार्ट। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब अगर जैसे मैंने कंडीशंस बताई उनमें से कोई भी फॉलो होती है तो केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन को दिखाना भी जरूरी होता है। इसको दिखाएंगे कैसे, जो उसको शो करने का वे है वो होती है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन को जैसे रिप्रेजेंट किया हमने, वो केमिकल इक्वेशन हो गई। सपोज कीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, सपोज कीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न किया जाए, जब बर्न करेंगे तो कैसे, कोई चीज बर्न क्यों होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से बर्न होती है। तो दैट मींस मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और फिर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम रिबन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक रिएक्शन इक्वेशन है, रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया।
अब इसमें क्या है, सिर्फ इक्वेशन ये नहीं कि इतना ही है भाई, इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट साइड एक राइट साइड, जो लेफ्ट साइड में होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड में होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या होता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या है, अगर हम नॉर्मल राइट कर देते मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो तो हो जाता, रिएक्शन हो जाता। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया वर्ड्स में, जब वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया तो ये केमिकल इक्वेशन बन गई। अभी जो वर्ड्स में लिखा है इसका एक और नाम होता है, इसको स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। अब इक्वेशन में एक चीज ध्यान रखनी है, जो लेफ्ट साइड या राइट साइड है वो एरो से अलग की जाती है। एरो से पता चलता है कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, और एरो इस तरफ जा रहा है, दैट मींस इधर वाले रिएक्टेंट है, इनसे मिलके ये बन रहा है प्रोडक्ट, रिएक्शन की डायरेक्शन ये है, ठीक है। और रिएक्टेंट हो गए, और हाँ मैं जो रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट्स है, अगर वो एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस साइन का यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, प्लस साइन। और अगर इसमें कुछ और कंडीशंस भी है एक्स्ट्रा तो क्या है, वो इस पे राइट कर दिया जाता है। यहाँ पे जैसे अगर हीट, हम सपोज हमने टेम्परेचर उस पर अप्लाई किया, इसको अगर हीट किया जाता तो यहाँ पे राइट कर देंगे हम हीट, ठीक है। प्लस उनकी स्टेट्स होती है वो भी राइट कर देते हैं ब्रैकेट लगा के। अभी तो स्केलेटन इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को हम सिंबल्स की फॉर्म में राइट करें, कैसे राइट करें, अगर इसी इक्वेशन को अगर हम सिंबल की फॉर्म में राइट करते हैं तो क्या हो जाएगा, mg प्लस O2, क्या बन गया, mg। ये सेम यही चीज है, लेकिन ये थी स्केलेटन इक्वेशन, ये है ओरिजिनल इक्वेशन। नॉर्मल ये केमिकल इक्वेशन है, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट होती है। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है। अब जिनको इक्वल बनाते हैं जब हम दोनों साइड, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, जो हम अभी करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। आइए अब हम चलते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड के एग्जाम में आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग में मैंने एक जो बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी बुक में इक्वेशन है Fe प्लस H2O Fe2O3 H2, इसको बैलेंस करना है। Fe क्या होता है, आयरन होता है, वाटर, और आयरन ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए ध्यान से देखना है आपको, बस 5 मिनट ध्यान से देख लीजिए, आपको बैलेंसिंग आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है एटम्स की। कौन कौन से एटम है, तो आयरन है इसमें, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, 3 एटम है बस। तो यहाँ पे राइट करना है रिएक्टेंट, यहाँ पे ऐड करना प्रोडक्ट। मैंने अभी आपको एक दिन पहले बताया था कि जो लेफ्ट साइड में होते हैं रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं। तो लेफ्ट साइड में काउंट करेंगे आयरन कितने हैं, 1 है आयरन, अब प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 है। अब देखिए यहां से हम पहले किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, चलो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहला एलिमेंट क्या है, आपको स्टेप, ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप बाय स्टेप राइट करना है, तभी आपका ठीक से होगा ये। अब देखो हम आगे एक और बनाएंगे टेबल छोटी सी, इसमें क्या राइट करेंगे, Fe, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 2। तो रिएक्टेंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो अब ये हमारा हो गया स्टेप 2। क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2Fe प्लस में H2O, एरो आ गया Fe2O3 प्लस में H। अब दोबारा से देखेंगे हम, आयरन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, यहाँ पे। अब ये तो दोनों बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। वही सेम जैसे बनाते हैं टेबल हम,
दो है, यहाँ ये भी दो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो हमारा मेन एम क्या है बैलेंसिंग का, एक बार बताया तो मेन एम हमारा होता है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में एटम्स इक्वल होने चाहिए। अब ये बस एक बचा है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन कहाँ पे है इसमें, H2O में है ना, तो स्टेप 3 करेंगे। H2O में ऑक्सीजन है 1 और यहाँ पे क्या है Fe2O3 में ऑक्सीजन है 3। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये 3H2O बन जाएगा। तो फिर से राइट कीजिए इक्वेशन को, क्या थी, ये थी 2Fe प्लस में 3H2O, इधर क्या बन गया Fe2O3 प्लस में H। अब देखिए दो आयरन यहाँ पे है, दो आयरन यहाँ पे है, 3 to the 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है। अब ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे ही सेम फिर से टेबल बनाएंगे हम और फिर इसको करना स्टार्ट कर देंगे आगे। देखो आपको ऐसे पूरा राइट करना है, लेकिन अगर चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। तो 3 स्टेप हो गया था ना, अब ये हमारा स्टेप 4 हो गया। क्या है यहाँ पे, आयरन Q2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, क्योंकि 2 है और 3 है मॉलिक्यूल है उसके, तो 2 3 6 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन है खाली 2। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है H2O के, और यहाँ पे भी 3 है, तो बस इसको बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे H2 में है, तो प्रोडक्ट साइड में H2 में हाइड्रोजन है 2 और रिएक्टेंट साइड में 3H2O में हाइड्रोजन है 6। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो काम हो जाएगा हमारा। अब देखिए 2Fe प्लस 3H2O, बाकी इसको नहीं छेड़ना, सिर्फ एक स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल को चेंज करते हैं, Fe2O3 प्लस में 3H2। अब देखिए 2 आयरन 2 आयरन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, यही यहाँ पे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब एक बार और टेबल बना देनी है और उसमें राइट कर देना कितना कितना है, और फिर हमारा हो जाएगा इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और अगर आप चाहो इसके बाद में तो इसमें आयरन की स्टेट्स भी राइट कर सकते हैं। जैसे आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है, तो सॉलिड के लिए कैसे राइट करते हैं हम, ब्रैकेट में S राइट कर देंगे। वाटर क्या है, लिक्विड है, तो L राइट कर देंगे, Fe2O3। ऐसे ही इन सब में ये भी गैस है और ये लिक्विड है, तो इनको राइट कर देते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है राइट करना, यहाँ तक भी बैलेंस हो गई है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स अपना फुल मार्क्स चाहते हैं सब्जेक्ट में तो आप इसको राइट कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।